किसी ने पूछा था ना, भजन करते हुए नींद आती है, तो भोजन करते हुए आती है नींद? बढ़िया सुंदर व्यंजन सामने लगे हों, कोई बताओ हमको आज तक किसी के जीवन में ऐसी घटना घटी हो भोजन करते करते नींद आई हो? भोजन करते तो नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि उसमें सुख बुद्धि है, उसमें महत्व बुद्धि है। ऐसी संसार में सुख बुद्धि है, महत्व बुद्धि है। जब तक वो महत्व बुद्धि प्रभु में नहीं होगी तब तक ये सब कहना सुनना ही रहेगा। थोड़ा बहुत कभी कर लोगे, पर आवत जात न जानिए जैसे छाह और धूप। अब फिर कोई प्रश्न करेगा, अब हम तो भाई घर गृहस्थी वाले लोग हैं, ये आपका भ्रम है, और ज्ञान से भ्रम का ही निवारण होता है। ये आपका वास्तविक परिचय नहीं है। अब आप इसको माने रहो तो दूसरी बात है। अब एक व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री मानकर घूमता है तो अब घूमता रहे भाई। अब कोई अपने आप को सम्राट समझ के घूमता रहे तो भाई घूमता रहे, अब इसमें कोई दूसरा क्या करेगा? तो ये तो आपका भ्रम है, और इस भ्रम के निवारण की जिम्मेदारी आपकी है। कभी भी ये काम करना पड़ेगा तो आपको ही करना पड़ेगा। वास्तविक परिचय तो यही है, सच्ची बात तो यही है कि मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। सच्चा परिचय तो हमारा यही है। उसके अलावा जो भी है वो तो पकड़ी हुई, यहां वहां से जो कहा सुना वो पकड़ी हुई बात है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये तो वो चने की हांडी में हाथ डालकर मुट्ठी आपने बंद की है, हांडी ने नहीं पकड़ा है। बंदर को लगता है हांडी ने पकड़ लिया, पर हांडी ने नहीं पकड़ा है। वो बेचारी क्या पकड़ेगी? जड़ संसार क्या बांधेगा किसी को? बांधने वाला ना हो कोई तो क्या रस्सी किसी को बांध सकती है? रस्सी तो उपकरण है, कोई बांधता है। जब कोई बंधता है तो रस्सी तो एक उपकरण है, पर कोई बांधता है। कितनी भी उन्नति विज्ञान क्यों ना कर ले, पर आप मूल में देखेंगे, मूल में आपको मनुष्य की बुद्धि मिलेगी। कितना भी बढ़िया से बढ़िया साधन, कितना भी बड़े से बड़ा चमत्कृत कर देने वाला आविष्कार क्यों ना हो जाए, करने वाला तो कोई चेतन है ना, करने वाला तो कोई मनुष्य है। वायु की गति से भी तीव्र चलने वाला विमान क्यों ना हो, पर कोई चलाएगा ना उसको। बिगड़ेगा तो कोई उसको सुधारेगा ना, कोई चेतन है ना जो सबके मूल में है। अपने आप बन जाती है कोई चीज नहीं, कोई बनाने वाला है। जो लोग नहीं मानते ईश्वर को, उनको कभी इस ओर विचार करना चाहिए। जो इसी संसार को और इसी संसार की वस्तु को ही सब कुछ मानते हैं, कहां से आया है वो मूल में देखेंगे तो आप कोई चेतन है, कोई चेतन तत्व है जो सब कर रहा है, बना रहा है, बिगाड़ रहा है। ऐसे ही सारे अस्तित्व के मूल में भी कोई चेतन है जिसके हाथ में सब डोर है। तो संसार तो जड़ है, संसार किसी को क्या बांधेगा? परिवार ये सब तो जड़ विचार है। हमने मुट्ठी बंद की है, हमको ही खोलनी है। और इसके लिए भक्ति करे कोई सूरमा, इसके लिए साहस चाहिए। वो साहस कहां से आएगा? राम सिमर, राम सिमर। दो बात, साधन को हरि भजन है और कै सत्संग सहाय। क्या होता है ना, जन्म से ही किसी पंछी को पिंजरे में रख दिया जाए, वर्ष 2 वर्ष आप उसको पिंजरे में रखो,
पैदा होते ही उसको आप पिंजरे में डाल दो, वर्ष 2 वर्ष आप उसको पिंजरे में रखो, आप खोल दो पिंजरे का दरवाजा, फिर वो उड़ता नहीं, अपना स्वरूप भूल गया है वो। एक बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी थी, किसी ने कहा यही घटना घटी, पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, पंछी उड़ा नहीं, बाहर गया और बस फुदक कर वहीं निकट बैठ गया। तो वो देखने वाला कोई अच्छा विचारक रहा होगा, उसने 2 पंक्तियां लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बड़ा गहन गंभीर अर्थ है उसका। उसने कहा कि पिंजरे से पंछी निकाल दिया, अब पंछी से पिंजरा निकालना है। पिंजरे का दरवाजा खोला, पंछी उड़ा नहीं, वहीं पर फुदक कर बैठ गया। तो बड़ी सुंदर बात उसने कही, पिंजरे से पंछी निकाल दिया, अब पंछी से पिंजरा निकालना है। ऐसे ही वो जो बंधन का भाव हमारे भीतर है ना, उससे मुक्त होना है। अब पंछी से पिंजरा निकालना है। एक पिंजरा पंछी के भीतर है। एक कहानी आपने शायद सुनी होगी, कोई था ऊंट पर सामान लादा करता था। अब कहीं पहुंचा, रात हो गई, अब जो ऊंट को बांधने की रस्सी थी वो खो गई कहीं। अब उसने कहा कि अगर रात को छोड़ देता हूं तो सुबह तक ऊंट नहीं रहेगा, क्या किया जाए। अब उसने ऊंट को, जैसे वो रोज उसको बांधा करता था ना, उसी प्रकार से उसको वो लेकर गया और बस ऐसे बांधने का नाटक किया। ऊंट को लगा बंध गया मैं, बस बिल्कुल ऐसा ही है। तभी महाराज वाणी में कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू ज्योत स्वरूप है। कल आपसे कह रहा था ना, जो महावाक्य है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये अपनी पूजा कराने के लिए नहीं है, सोने के सिंहासन पर बैठकर ये चरण धुलवाने के लिए नहीं है ये वाक्य। ये तो स्वरूप का बोध है, वेद भगवान करा रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मात्सर्य राग द्वेष ईर्ष्या, ये निकृष्ट भाव, ये तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप। इसी के लिए गुरु है, इसी के लिए ज्ञान है, आत्म परिचय। अरे ठाकुर जी का दर्शन करना है, ले यहां से जाओ, बिहारी जी में दर्शन हो जाएगा, राधा वल्लभ जी में दर्शन हो जाएगा, राधा रमन जी में दर्शन हो जाएगा। भगवान का दर्शन सुलभ है, अपनी पहचान मुश्किल है, अपने स्वरूप का परिचय ये कठिन है, आत्मबोध कठिन है। तभी सब संतों ने कहा, सहजोबाई तो स्पष्ट कहती हैं कि रे आपुन ही को खोज, मिले तब राम सनेही। वो जो आत्मबोध है वो कठिन है। ब्रह्म सूत्र का आरंभ यहीं से होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कौन हूं मैं, ढूंढने जाओ। कई बार कहता हूं ना आपसे, आप ये कहते हो ना मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं कहते आप शरीर नहीं, आप शरीर में हैं, आपके सबसे निकट ये देह है, आपके सबसे निकट कुछ है तो वो ये शरीर है, आप शरीर नहीं है। मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये भगवान शंकराचार्य की जो रचना है निर्वाण षटक, जैसे स्नान करके हम पूजा में बैठते हैं ना, ऐसे इसका ध्यान करके भजन भावना में बैठना चाहिए। शब्द अलग अलग हैं, बात सभी ने वही कही है, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। श्री जी की सेवा में हम लोग जाते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहले यही आज्ञा है ना, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। ये भाव विचार है, कौन हूं मैं। ये हाड़ मांस का शरीर सदाई जिसमें मलमूत्र भरा रहता है,
क्या ये जाएगा वहां प्रभु की सेवा में? जा सकता है? ये तो आपके हमारे हाथ में, ये जो सेवा है तो आचार्यों का प्रसाद है।